ब्रजेश, मेरे बारे में मुझे ही बताना है तो बहुत आनंद पूर्वक मैं कह सकता हूँ कि एक छोटे से गांव से स्ट्रगल करके शिक्षा का हाथ पकड़कर मैं ऐसे चलता गया और हाथ में शिक्षा ने मुझे कलम भी पकड़ा दी। मैं लिखता गया, मैं ऐसे ही लिखते लिखते नॉवेलिस्ट बन गया। शिक्षा का मतलब है उसका उत्कर्ष होना, व्यक्ति को जहाँ है वहाँ से उठना, इसका मतलब शिक्षा है। तो भीमराव जी की जो एजुकेशन की साधना मैंने पढ़ी, उससे जो मैं सीखा हूँ वो किसी से नहीं सीखा। मुझे ऐसे लगा कि शिक्षा से ही जीवन है, तो शिक्षा पहले लेनी पड़ी। तो इसी के कारण मेरा ये जो शिक्षा की यात्रा रही वो भीमराव साधना की बदौलत हुई। मतलब इनकी प्रेरणा मैं कतई नहीं भूल पाऊंगा। और डॉक्टर आम्बेडकर कितना पढ़े हैं वो जग को पता है, कैम्ब्रिज को पता है, कोलंबिया को पता है। मतलब शिक्षा से जो काम होता है वो मैं समझता हूँ कि किसी से नहीं होता। अब उसमें लोगों का एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है कि रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से हमें नहीं मिला। आजादी के बाद ऐसी कुछ परिस्थितियां थी कि कई समाज, कई लोग शिक्षा से वंचित थे। दूसरा कारण ये भी है, कई लोगों को हमने सामाजिक रूप से उसका स्वीकार नहीं किया है। वो हिंदुइज्म की सिस्टम नहीं है, फिर भी हुआ है। नहीं होना चाहिए लेकिन हुआ है। तो इसके कारण भी एक इक्वालिटी के कारण रिजर्वेशन हमारे बंधारण में दाखिल किया गया है। तो ये हम केसेस फिर क्यों सुनते हैं, ये सारी चीजें क्यों सुनते हैं कि एक ही रिलीजन के लिए बायस्ड है हम लोग? संघ आज तो बड़ा संगठन बन गया है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, आपको पता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में बहुत अच्छी बातें कही है, लेकिन दृष्टि में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। तो वो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं वो लीडरशिप प्रॉब्लम है या फिर क्या दिक्कत है कि वो चीज इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो गए? नहीं, सड़कों पे उतर आए, इन्फ्लुएंस हो गए हैं। मतलब सभी लोग बोल रहे हैं, युवा लोग भटके हुए हैं, तो वो भटकेंगे ही। उसके काम के ऊपर श्रद्धा या विश्वास, उसके काम पर, उसकी शक्ति ऊपर भरोसा करेंगे तो वो अच्छे काम के लिए, एक अच्छी सोच वाले काम के लिए, जो समाज को जरूरी है वो काम के लिए, वो ऐसे मुड़ सकते हैं। किसी को मदद कर सके और समाज में एक अच्छा वातावरण निर्माण हो, एक पॉजिटिविटी निर्माण हो। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि भारत आज भी कई समस्याओं से जूझने के बाद भी अड़िखम है। देखिए, पास्ट में जाएंगे हम तो भारत में कई संस्कृतियां ने, कई लोगों ने आक्रमण किए, भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रयत्न किया, फिर भी हम इसमें से बाहर आए हैं। भारत बाहर आया है। भारत अपनी अंदरूनी ताकत, जो आध्यात्मिक ताकत, वो सब में है। नॉवेल है ना, एक इसमें बाज है, पंछी है, कैरेक्टर भी पंछी है, बातें भी पंछी करते हैं, जीते भी पंछी है। लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी बात है, क्योंकि ये संघर्ष की बात है।